श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 3। अथ च यत्र कौटुंबिकादार अपत्य आदया नामना कर्मणा वृकसृगाला एव अनिच्छिता अपि कदर्यस्य कुटुंबिना उर्णकवत् संरक्ष्यमाणं मिषतः अपि हरन्ति। अथ इस प्रकार च भी यत्र जिसमें कौटुंबिका कुटुंबीजन दार अपत्य आदया स्त्री तथा संतान इत्यादि नामना केवल नाम के द्वारा कर्मणा अपने आचरणों के द्वारा वृक शृगालः भेड़िया तथा शृगाल एवं निश्चित रूप से अनिच्छितः ऐसा मनुष्य जो अपने धन को व्यय करने का अनिच्छुक है। अपि निश्चय ही कदर्यस्य अत्यंत कृपण प्राणी कंजूस का कुटुंबिना परिवार के प्राणियों से घिरा हुआ उर्णकवत मेमने की भांति संरक्ष्यमाणम यद्यपि सुरक्षित है मिषतः जो देख रहा है अपि भी ही हरंती बलपूर्वक छीन लेते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्र आदि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंबी जन वास्तव में भेड़ियों तथा शृगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, जो चरवाहा होता है वो चाहता है कि अपनी भेड़ों की रक्षा करे यथाशक्ति, अपनी ताकत से वो भेड़ों को बचाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से भेड़िया या कोई लोमड़ी उसकी भेड़ों को उठा ले जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष बड़ी सतर्कता पूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, वो खर्च नहीं करना चाहता अपना पैसा, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। वैसे तो वो जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की बड़ी अच्छी रखवाली करता है और फिर भी कहीं ना कहीं से भेड़िया एक आध भेड़ को ले जाता है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वैसे ही व्यक्ति कंजूस है, अपने धन की बहुत रक्षा करता है, बड़े उससे लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसके पारिवारिक प्राणी परिवार के लोग उसकी संपत्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हिंदी के किसी कवि ने कहा है, दिन को डाकनी रात को बाघनी, दिन को डाकनी रात को बाघनी, पलक पलक लहू चूसे। पत्नी, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पत्नी जो है दिन में जादूगरनी के समान और रात्रि में बाघनी की तरह होती है, शेरनी। उसका एकमात्र काम होता है दिन रात अपने पति के खून को चूसना। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं भाई। इसको लोग प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि दिन भर पति द्वारा खून पसीना एक करके अर्जित धन गृहस्थी के खर्चों में चला जाता है, ठीक है। रात्रि में यौन सुख के कारण पति वीर रूप में अपना रक्तपात करता है। इस प्रकार उसका रक्त अपनी पत्नी द्वारा दिन रात चूसा जाता है, किंतु वो इतना पगलाया रहता है कि वो उसका बहुत अच्छी तरह भरण पोषण करता है। इसी प्रकार बच्चे भी भेड़िए शृगाल तथा लोमड़ियों के समान हैं। जिस प्रकार भेड़िए शृगाल सियार या लोमड़ियां चरवाहे के सतर्क रहने पर भी मेमनों को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी पिता का धन ले लेते हैं।
यद्यपि इस धन की देख रेख पिता स्वयं करता है, पर फिर भी ले लेते हैं। इसी प्रकार कुटुंबी जन भले ही पत्नी तथा संतान कहलाते हों, किंतु वास्तव में वे ही लुटेरे हैं। ठीक है, कहने को वो पत्नी और संतान है, पर वास्तव में वे हैं लुटेरे ही। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी ने किसी कवि को कोट करके कहा, दिन में डाकनी के समान खून चूसती है पत्नी और रात को बागनी के समान। पत्नी का काम है दिन और रात आदमी का खून चूसना। यथा ही अनुवत्सरम कृष्यमाणम अपि अदग्ध बीजम क्षेत्रम पुनः एव आवपन काले गुलमित्रण विरुद्धिभी गह्वरम इव भवति एवं एव गृह आश्रम कर्म क्षेत्रम यस्मिन् ही कर्माणि उत्सीदन्ति यत् अयम कामकरण्य एष आवसतः। यथा जिस प्रकार ही निश्चयी अनुवत्सरम प्रत्येक वर्ष कृष्यमाणम ज्योति जाने पर अपि यद्यपि अदग्ध बीजम बिना जले हुए बीज क्षेत्रम खेत पुनः फिर एव निश्चयी आवपन काले बीजों को बोते समय गुल्म झाड़ियों से तृण घास फूस से विरुद्धी लताओं से घवरम इवा कुंज तुल्य भवती हो जाता है। एवं इस प्रकार एवं निश्चय गृह आश्रम पारिवारिक जीवन गृहस्थ आश्रम कर्म क्षेत्रम कार्य रूप खेत कर्म भूमि यस्मिन जिसमें ना नहीं ही निश्चय कर्माणि उत्सीदंती सकाम कर्म विलुप्त हो जाते हैं। यत अतः अयम यह काम करंडा फलवती इच्छा ऐसा यह आवसथा आवास निकेतन। कृषक हर वर्ष अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है। हर साल वो खेती में अपने खेत को जोतकर जो फालतू की घास फूस उसको निकालता रहता है, तो भी उनके बीज उसमें पड़े रहते हैं और पूरी तरह ना जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उगाते हैं। कुछ ना कुछ बीज छूट जाते हैं, फिर वो उगाते हैं। तो घास फूस को जोतकर पलट देने पर भी वे सघन रूप से उगकर निकल आते हैं। फिर से वो उसको पलट भी दे जोतने के द्वारा, फिर भी निकल आते हैं। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो गृहस्थ आश्रम है वो भी एक कर्म क्षेत्र है। जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं कर दी जाती, तब तक वो पुनः पुनः उदय होती रहती है। पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र से सुगंध नहीं जाती। अगर किसी डब्बे में कपूर को रख दिया जाए बंद करके और बाद में आप उस कपूर को निकाल भी लो, लेकिन उस डब्बे में कपूर की सुगंध रहती है। उसी तरह जब कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं कर दिए जाते जब तक पूरी तरीके से, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। जब तक वो इच्छाओं का बीज नष्ट नहीं हो जाता पूरी तरह से, तो जब तक प्राणी मात्र की कामना है, तो भक्ति जो है वो इसी तरह है। भक्ति जो है उस बीज को नष्ट कर सकती, बल्कि उसको उबाल देती है, ये समझ लो। तो जब कोई बीज को आप उबाल दो तो फिर उसमें कुछ अंकुरण नहीं होगा, है ना। तो इसी तरीके से भक्ति है, इच्छाएं उसमें फिर भगवान की सेवा के लिए ही होंगी। तो जब तक प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक प्राणी मात्र की कामनाएं श्री भगवान की सेवा में पूर्णतः समर्पित नहीं कर दी जाती, तब तक संन्यास लेने के बाद भी गृहस्थ आश्रम की इच्छा बनी रहती है। बाहरी रूप से संन्यास लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी कामनाएं हमारी इच्छाएं भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएं, यानी कि हम जो इच्छा करें वो सेवा के लिए ही करें। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे समाज इस्कॉन में भावावेश में आकर संन्यास ग्रहण करता है, किंतु उसकी कामना पूर्णतः विनष्ट नहीं हुई रहती है, अतः अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने नाम को लज्जित करके हुए पुनः गृहस्थ आश्रम में चला आता है। ये उत्कट कामनाएं तभी पूर्णतः जलकर राख हो सकती हैं जब कोई प्रभु की सेवा भक्ति में पूर्णतः संलग्न हो जाता है। ठीक है, 5वां श्लोक। ओके, 5वां श्लोक देखेंगे। गद्य के रूप में है, इसलिए उसको आप साथ साथ पढ़ सकते हैं।
गद्य के रूप में ही पढ़ा जाए, कहानी जैसा। तत्र गतो दंश मशक सम अपसदई मनुजय शलभ शकुंत तस्कर मूषक आदि उपरुद्यमाना बहि प्राण क्वचित परिवर्तमाना अस्मिन् अध्वनि अविद्या काम कर्म भी उपरक्त मनसा अनुपपन्न अर्थम नरलोकम गंधर्व नगरम उपपन्नम इति मिथ्या दृष्टि अनुपश्यति। एक एक शब्दकार देखेंगे। तत्र उस गृहस्थ जीवन तक, गतः जाकर, दंस डांस, मशक मच्छर, सम तुल्य अपसदई निम्न वर्ग के, मनुजई मनुष्यों द्वारा, शलभ पतंगा टिड्डी, शकुंतः एक बड़ा शिकारी पक्षी, तस्कर चोर, मूषक आदि चूहों इत्यादि के द्वारा, उपरुध्यमाना सताया जाकर, बहि प्राणा बाह प्राण वायु जो धन आदि के रूप में होती है, क्वचित कभी, परिवर्तमाना भ्रमण करते हुए, अस्मिन इसमें, अध्वनि भौतिक जगत का मार्ग, अविद्या कामा अज्ञान तथा लोभ से, कर्म भी एवं सकाम कर्मों के द्वारा, उपरक्त मनसा मन के प्रभावित हो जाने के कारण, अनुपपन्न अर्थम जिसमें वांछित फल कभी प्राप्त नहीं हो पाते, नर लोकम यह भौतिक जगत, गंधर्व नगरम गंधर्वों की पुरी हवाई महल, उपपन्नम विद्यमान इति ऐसा मानते हुए, मिथ्या दृष्टि जिसको दृष्टि दोष हो, अनुपश्यति देखता है। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सांसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त गृहस्थ आश्रम में बद्ध जीव को कभी डांस तथा मच्छर तो कभी टिड्डी, शिकारी पक्षी व चूहे सताते हैं, फिर भी वो भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। अविद्या के कारण वो लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है। चूंकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे यह भौतिक जगत नित्य लगता है। उसको लगता है सब ऐसे ही चलता रहेगा, यद्यपि यह गंधर्व नगर यानी कि हवाई महल की भांति अनित्य है। ओके, ऐसा है ये, उसको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चलता है, नित्य है ये संसार, लेकिन संसार नित्य नहीं है वास्तव में, है ना। ओके, तात्पर्य देखते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है, अहंकारे मत्त होइया निताई पद पासरिया असत्येरे सत्य करी मानी, असत्येरे सत्य करी मानी, जो कि असत्य है उसको सत्य मानता है। नित्यानंद प्रभु के चरणार विंदों को विस्मरण करने और सांसारिक धन वैभव के कारण फूले रहने से मनुष्य इस झूठे भौतिक जगत को वास्तविक मान बैठता है। ये संसार हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला। आज जो व्यक्ति बहुत यंग है, कल वो बूढ़ा भी होगा। चीज़ें बदलती रहती संसार में, संसार टेम्परेरी है। लेकिन अहंकारे मत होइया, अपने आप में इतना अहंकार है हमारे अंदर, सांसारिक धन वैभव के कारण हमें अहंकार है। हमारे पास किसी के पास धन ज़्यादा है, किसी के पास वैभव, नेम, फेम, एजुकेशन, रूप, कोई बहुत बड़े परिवार से है, किसी के पास पावर ज़्यादा है। इन सब चीज़ों के अहंकार की वजह से पहली चीज़। दूसरा, निताई पद पासरिया, नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूलने की वजह से, भगवान के चरण को भूल जाने की वजह से, इन दो वजहों से मनुष्य ये सोचता है कि जो संसार है ना, असत्येरे सत्य करी मानी, असत्य को सत्य मान बैठता है। यही भवरोग है। यह जीवात्मा चिरंतन और आनंदपूर्ण है, किंतु वास्तव में जीवात्मा सच्चिदानंद है, चिरंतन और आनंदमय है कि नहीं। लेकिन दुखी क्यों है? जब जीवात्मा
आनंदमय है तो दुखी क्यों है? किंतु दुखी भौतिक अवस्थाओं के बावजूद यह अज्ञानवश इस भौतिक जगत को ही वास्तविक मान बैठता है। वो इस संसार को वास्तविक मान के बैठा हुआ है, यही समस्या है। इतनी दुखी भौतिक अवस्थाएं हैं, दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे कष्ट हैं, लेकिन फिर भी वो इसी जगत को वास्तविक मानता है और इसीलिए वो परेशान होता है। यही भवरोग है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही भवरोग है। भवरोग माने भौतिक जगत का रोग। ठीक है। असत्य रे सत्य करी मानी, जो असत्य है उसको सत्य मानता है। असत्य है, हमको लगता है हम यही रहने वाले हैं, नित्य मान लिए हैं कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, है ना। इसीलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, क्योंकि सिर्फ राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है ना। तो ये हमेशा नहीं रहने वाला, इसलिए वो मरने वाले के लिए तो है ही, हमारे लिए भी है कि हम इसको समझें कि ये इतना व्यक्ति था, धनी था, पावरफुल था, जो भी था, अभी मर गया, है ना। बचा क्या? कुछ नहीं। क्या लेके गया? कुछ नहीं, है ना। तो यही भवरोग है कि आदमी जो असत्य है, हमको लगता है कोई किसी को लगता है हम ऐसे ही अमीर बने रहेंगे, हम ऐसे रिच बने रहेंगे, हम ऐसे यंग बने रहेंगे, हम ऐसे ब्यूटीफुल बने रहेंगे। ये सब कुछ नहीं रहने वाला। संसार परिवर्तनशील है। चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, बदलता रहता है। तत्र च क्वचित आतप उदक निभान विषयान उपधावति पान भोजन व्यववाय आदि व्यसन लोलुपा। आगे कह रहे हैं कि तत्र, वहाँ इस गंधर्व नगर में, चा भी, क्वचित कभी कभी, आतप उदक निभान मतलब मरुस्थल में मृग तृष्णा जल के समान, विषयान इंद्रिय सुख की वस्तुओं के, उपधावती पीछे दौड़ता है, पान पीने के लिए, भोजन खाने के लिए, व्यववाय विषयी जीवन के लिए, आदि इत्यादि, व्यसन लत से, लोलुप विषयी। बद्ध जीव कभी कभी इस गंधर्वपुरी में खाता पीता और स्त्री संग करता है। अत्यधिक लगाव के कारण इंद्रिय सुखों के पीछे वह उसी प्रकार दौड़ता है जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे हिरन। हिरन क्या है? मरुस्थल में हिरन को दूर पानी सा दिखता है, मिराज, है ना, उसको पानी सा दिखता है ना। कई बार गाड़ी से जाते हैं तो रोड पे भी दिखता है ना, वहाँ पहुँचते तो वहाँ पानी नहीं होता, तो हिरन को लगता है वहाँ पानी है, तो वो उसके पीछे भागता है। फिर जब वहाँ पहुँचता है तो और दूर दिखने लगता है, कि उसको लगता है वहाँ तो पूरा टाइम वैसे ही भागता रहता है। ये उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं। हिरन को क्या लगता है कि बस वहाँ पानी है, तो वहाँ तक दौड़ के जाता है, तो वहाँ पानी तो है नहीं, वो तो मिराज था। तो वहाँ जाने के बाद उसको फिर वहाँ से देखता है तो और दिखता है कि थोड़ा और थोड़ा, ऐसे करके वो हिरन पूरा मरुस्थल में, डिजर्ट में, इस तरह से वो भागता रहता है और अंत में प्यास की वजह से मर जाता है। तो इंसान की भी स्थिति यही हो रखी है कि वो उस ना, जो सुख है ही नहीं उसको देखता है दूर से, उसको लगता है कि बस जो हमने 10th पास कर लिया तो अब हम सुखी हो जाएंगे। फिर कोई कहता नहीं 12वीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, 12वीं कर लिया तो बस फिर आनंद ही आनंद है। तो फिर वो 12वीं करता है, फिर 12वीं के बाद उसको लगता नहीं अभी तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है ना, तो ग्रेजुएशन करता है। तो इस तरीके से फिर उसको लगता है अच्छा सुख तो बस थोड़ा और रह गया, जॉब मिल जाए बस। तो 3 साल ग्रेजुएशन करता है, फिर जॉब मिलती है, फिर भी सुखी नहीं, फिर लगता है शादी कर लें, फिर बच्चे हो जाएं, फिर उनकी शादी हो जाए, उनके ऐसे चलता रहता है। उसको वो हिरन की तरह उस मिराज के पीछे भागता रहता है, उसको सुख नहीं मिलता है। हम सबके जीवन में यही हो रहा है, हम भाग रहे हैं, किधर जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। वो सुख तो मिल ही नहीं रहा है। पहले सोचते थे कि 10 रुपये मिल जाए, आइसक्रीम खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, यही आनंद है। अब 10 रुपये के 1000 रुपये मिल गए तब भी नहीं आनंद आ रहा है। हज़ारों रुपए आदमी खर्च कर रहा है। ओके, तो ये सिस्टम है, इसलिए उसको तुलना किया गया है हिरन के समान। जो हिरन मरुस्थल में दौड़ता रहता है उसकी समान तुलना किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।
परपट देखते, तात्पर्य देखते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जगत दो प्रकार के हैं, वैकुंठ जगत और भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। भौतिक जगत मृग मरीचिका के तुल्य असत्य है। मृग मरीचिका माने वही मरुस्थल में जो हिरण को मिराज दिखता है ना, वही। मरुस्थल में पशु ये सोचते हैं कि उन्हें जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु वास्तव में जल नहीं होता, उसको लगता है कि जल है लेकिन होता नहीं है। इसी प्रकार जो पशु वृत्ति वाले हैं, जो इंसान जानवर के समान होते हैं, उनके भौतिक जीवन के मरुस्थल के भीतर ही शांति ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। वो सोचते हैं बस कुछ समय बाद शांति हो जाएगी, कुछ समय बाद सब सही हो जाएगा, थोड़ा और कर लो, ठीक है, थोड़ा और नौकरी कर लो, थोड़ा और ये कर लो, वो कर लो, इस तरह से वो सोचते हैं। विभिन्न शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि इस भौतिक संसार में कोई इंद्रिय सुख नहीं है। यदि हम सुख के बिना रहना स्वीकार कर लें तो हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि यह भौतिक संसार न केवल दुखों से पूर्ण है बल्कि क्षणिक भी है। दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने कहा कि संसार दुखालयम है, यानी दुखालय माने क्या होता है, जहाँ दुख मिलने वाले हैं, और अशाश्वतम है यानी कि क्षणिक है, टेम्पररी है। यदि हमें दुखों के बीच रहना भी चाहें तो प्रकृति हमें ऐसा नहीं करने देगी। ठीक है, यदि यह हम अपने शरीर को बदलकर अन्य दुखमय स्थिति में प्रविष्ट करने के लिए बाध्य कर देगी। ये अशाश्वतम है, दुख भी नहीं रहेगा, सुख भी नहीं रहेगा, आप कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्वचित च अशेष दोष निषदनम पुरीश विशेषम तत्वर्ण गुण निर्मित मति सुवर्णम उपादित सति अग्नि काम कातर इव उल्मक पिशाचम। क्वचित माने कभी, चा माने भी, अशेष माने अनंत, सीमाहीन दोष दुर्गुणों का, निषदनम स्रोत, पुरीश मल का, विशेषम विशिष्ट प्रकार के, तत्वर्ण गुण रजोगुण के से रंग वाला अरुण, निर्मित मति जिसका मन उसी में रमा रहता है, सुवर्णम स्वर्ण, उपादित सती पाने की इच्छा करते हुए, अग्नि काम अग्नि की इच्छा से, कातरा दुखी, इव सदृश, उल्मक पिशाचम स्फुरदीप्ति कच्छ प्रकाश जिसे कभी भूत अगिया बोयताल मान लिया जाता है। ओके, कभी कभी अभी पिछले श्लोक में हमने देखा कि जीवात्मा कैसे बताया गया कि वो मृग मरीचिका की तरह परेशान है, जो सुख है ही नहीं उसके पीछे भाग रहा है, वो मिराज है, वो इल्यूजन है, वो सुख पानी नहीं है वहाँ लेकिन भाग रहा है। तो अगले इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण के नाम से पहचाने जाने वाले पीले मल की वांछा करके उसको पाने के लिए दौड़ता है। अभी एक तुलना में क्या बताया गया कि जो मृग हिरन मिराज के बारे में कि वो जो पानी नहीं है पर उसको पानी समझ के भागता है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि जो मल है पीला, मल माने स्टूल, विष्टा, ओके, पीले रंग का, उसको सोना समझ के उसको पीछे उसको पाने के लिए दौड़ता है ना। ये स्वर्ण भौतिक वैभव एवं ईश्वर्य का साधन है और इसके कारण जीवात्मा सोने की वजह से, स्वर्ण जो है वो भौतिक वैभव एवं ईश्वर्य का साधन है, जिसके पास जितना सोना उतना वो वैभवशाली, और साथ ही साथ उससे जलने वाले लोग भी उतने ज़्यादा। ठीक है, कोई सोने की एक चैन पहन के गया शादी में और कोई को देखा कि वो 2 चैन पहन के आए मोटी मोटी, तुरंत उससे ईर्ष्या होने लगती है। जो जितना ज़्यादा सोना पहन के जाएगा उतने ज़्यादा उससे जलने वाले लोग हो जाएंगे। ईर्ष्या का साधन है और इसके कारण जीवात्मा, सोने के कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध, द्यूत यानी कि जुआ, मांसाहार, नशा के सेवन में तत्पर होने में समर्थ होता है, इन सब में भी लगा रहता है। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार वन में जाड़े से ठिठुरता मनुष्य
दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। क्या वंडरफुल टाइप की एनालॉजी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकर्षित होता है जो पैशनेट जो व्यक्ति है रजोगुण में है, सोने की तरफ, सोने के रंग से उसको आकर्षण है। पीला, हर पीली चीज सोना नहीं होती इसलिए कहते, ठीक है। तो पीले रंग से, सोने के रंग से उसको आकर्षण है। किस तरीके से? जिस प्रकार सर्दियों में ठिठुरता मनुष्य, सर्दी में जो व्यक्ति ठिठुर रहा है उसको दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। परीक्षित महाराज ने कली से उनका राज्य छोड़कर तुरंत चले जाने अब तथा 4 स्थानों, जब कलयुग आ रहा था तो परीक्षित महाराज ने उनसे कहा कि छोड़ के चले जाओ हमारे साम्राज्य को। परीक्षित महाराज यहाँ के राजा थे, उनका सब कुछ, तुम हमारे राज्य में नहीं आ सकते। तो उसने कहा भाई हम भी आपकी शरण में, हमें भी जगह दो। तो परीक्षित महाराज ने उनको जगह दिया कि 4 जगह आप रह सकते हो, क्योंकि कलयुग को घुसने ही नहीं दिया जा रहा था। अगर परीक्षित महाराज चाहते तो कलयुग को घुसने ही नहीं देते, कलयुग चालू ही नहीं होता। तो कलयुग को भी पता था कि अगर इनसे हम जीत नहीं सकते, लेकिन ये महान वैष्णव राजा हैं, तो उसने कहा कि दूसरा तरीका। तो कलयुग ने ही परीक्षित महाराज के पैर पकड़ दिए कि हम आपकी शरण में, हमें भी जगह दो। अब शरण में आए वाले को जगह देनी पड़ेगी। तो फिर चूंकि सिस्टम ऐसा है, भगवान चाहे का सिस्टम है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आएगा, तो इस तरह से हुआ। तो 4 जगह रहने के लिए कलयुग को जगह दिया गया। कहाँ कहाँ? वैश्यालय में, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, मदिरालय में, जहाँ पे अवैध संबंध है वहाँ पे कलयुग रहेगा। जहाँ मदिरा, दारू, नशा, किसी भी तरीके का नशा हो रहा है वहाँ पे कलयुग रहेगा। अच्छा, कलयुग रहेगा मैंने कैसे पता कि हाँ कलयुग है कि नहीं है? कलयुग है कि नहीं है पता चलेगा वहाँ कलह होती कि नहीं होती। कलयुग का लक्षण है कलह, है ना, झगड़ा। अगर कहीं पे किसी घर में, समाज में झगड़ा है, यानी कि वहाँ कलयुग आराम से बैठा हुआ, तभी तो झगड़ा हो रहा है। कलह हो रही है, नहीं कलयुग है ना। तो इन्हीं, और आप देखेंगे इन्हीं जगह ज़्यादा झगड़े होते हैं, जहाँ नशा, दारू पी के आदमी तुरंत झगड़ा करता है, कलयुग पूरा आ जाता है उसके ऊपर, है ना। और जहाँ पे मांस कटता है, खाया जाता है, और जहाँ जुआ खेला जाता है, तो ये सब जगहों पे कलयुग को रहने के लिए जगह दी गई है। तो आप देखेंगे इन्हीं जगह पे कलयुग रहता है, इन्हीं जगह पे झगड़े होते हैं। जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल नहीं होती वहाँ झगड़ा नहीं होगा। किंतु कलयुग ने किसी एक ऐसे स्थान दिए जाने के लिए प्रार्थना की जिसमें चारों सम्मिलित हों। अब कलयुग ने देखा कि परीक्षित महाराज के राज्य में तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं थी, तो उसको जगह नहीं मिली। तो उसने कहा यार ये तो गलत बात है, हम कहाँ रहेंगे। तो उसने कहा कि और जगह बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसी जगह बताओ जहाँ चारों चीज़ें हों। तब महाराज परीक्षित ने ऐसा स्थान दिया जहाँ पर सोना संचित होता है, यानी सोना, और आज की डेट में कहें तो पैसा, धन, जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ पे जाके रहो, क्योंकि वहाँ पे चारों चीज़ें होंगी। जहाँ पे पैसा ज़्यादा है वहाँ पे ये चारों चीज़ें अपने आप होंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ होता ही रहेगा इनमें से, पैसा इतना है। बिना पैसे के आदमी थोड़ी ना वैश्या के पास जाएगा, है कि नहीं। बिना पैसे के दारू भी नहीं आती, बिना पैसे के मांस मछली तो महंगा है ना, सादा सब्जी सस्ती मिलती है। तो पैसा चाहिए, जुआ खेलने के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जहाँ पे स्टोर करा जा रहा है, वहाँ पर कलयुग का वास है। तो महाराज परीक्षित ने उसको ऐसा स्थान दिया जहाँ पे सोने को संचित किया जा सकता। सोने में पाप के चारों तत्व पाए जाते हैं, स्वर्ण में। खतरनाक चीज़ है स्वर्ण, इससे स्वर्ण से दूर रहना चाहिए, है ना। स्वर्ण जाए तो मैंने अच्छा ही चला गया, ठीक है। तो सोने में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्वर्ण में पाप के चारों तत्व पाए जाते हैं, इससे तो दूर रहना चाहिए। लेकिन कलयुग जिसके ऊपर चाहे, उस कलयुग में लोग चाहते सोना मिले और आ जाए और आ जाए, बल्कि स्वर्ण से दूर रहना चाहिए। तो परिणाम क्या होता है? परमार्थ जीवन में जहाँ तक संभव हो स्वर्ण से बचना चाहिए, सोने से बचना चाहिए।
जहां स्वर्ण रहेगा वहां अवैध यौनाचार, मांसाहार, नशा, जुआ, ये चारों चीजें होंगी। ठीक है, जहां पे एक्स्ट्रा पैसा है। क्योंकि पश्चिमी जगत के लोगों के पास प्रचुर स्वर्ण है, धन है, अतः वे लोग इन चारों पापों के शिकार होते हैं। वहां पे खूब पैसा, इसलिए चारों चीजें आराम से अवेलेबल हैं, है ना। गरीब आदमी अगर चाहे भी मांस खाना हो तो उसके पास पैसे ही नहीं होते। चूंकि तो सोने का रंग अत्यंत चमकीला होने से सांसारिक प्राणी इसके पीले रंग से अत्यधिक आकर्षित होते हैं, किंतु ये स्वर्ण वास्तव में एक प्रकार का मल ही है। इसको यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सोने को क्या बता रहे हैं? मल, स्टूल, है ना, के समान बता रहे हैं। कैसे? क्योंकि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है उसका मल भी पीला आता है ना। उसके जिसको जॉइंडिस या इस तरह कोई बीमारी हो गई लीवर से रिलेटेड, तो उसका मल भी बिल्कुल पीला आता है। सोना भी पीला है, तो उससे तुलना करी जाएगी, वो भी एक तरह का मल है। इस मल का रंग सांसारिक प्राणी को वैसा ही आकर्षक लगता है जैसे गर्मी चाहने वाले व्यक्ति को मायावी प्रकाश। ठीक है। अथ कदाचित निवास पानीय द्रवण आदि अनेक आत्म उपजीवन अविनिवेशा एतस्याम संसार अटव्याम इतः ततः परिधावती। आगे बता रहे हैं कि व्यक्ति की स्थिति बता रहे हैं, मनुष्य की जो भौतिक जगत में भटक रहा है उसकी स्थिति, उसका क्या क्या होता है, कैसे वो परेशान है, उसको जो कुछ उसके पास पैसा है उसके लोग उससे छीन रहे हैं, लोग उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, वो उसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, घर वालों के ऊपर भी खर्च करना पड़ता है, तो किसी भी तरीके से बच नहीं रहा है। आगे कह रहे हैं अथ इस प्रकार कदाचित कभी कभी निवास, वासस्थान, पानीय जल, द्रवण, धन आदि इत्यादि अनेक विविध प्रकार के आत्म उपजीवन जो देह तथा आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, अभिनिवेश पूर्णतया लीन एतस्याम इस संसार अटव्यम विशाल वन के सदस्य इस भौतिक जगत में इतः तथा इधर उधर परिधावती चारों ओर दौड़ धूप करता है। ठीक है। और देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, बड़ा थोड़ा खतरनाक सा चैप्टर है। सीधे सीधे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, घुमा फिरा के भी नहीं बोल रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि कभी कभी ये बद्ध जीव रहने के लिए वास स्थान खोजने, रहने की जगह ढूंढने में एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इन नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वो सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है, भागता रहता है, दिन रात भागता है। कल भी हम लोग सुन रहे थे ना, प्रभुपाद जी बता रहे थे किस तरीके से लोग दिन रात भागता ही रहता है। सुबह उठेगा, जल्दी जल्दी कैसे भी कुछ तो खा के फिर गाड़ी में जाएगा, 1-1.5 घंटा ऑफिस पहुंचेगा, यात्रा ट्रैवल करके, फिर ऑफिस में 8-9 घंटे 10 घंटे काम करेगा, फिर आएगा रात को 9 बजे खाएगा, फिर हो गया जीवन खत्म। और क्या करेगा, हो गया। तो बहुत दौड़ धूप होती है, फिर भी नहीं समझ रहा है क्यों। उसको लगता है ये अच्छा का, इससे हमें आनंद मिलेगा। जैसे वो हिरन को लगता है कि और थोड़ा दौड़ लें तो वहाँ पानी हम पी लेंगे, ऐसे वो डेली 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 एक दिन और ऐसे। तो जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका है कि निर्धन वणिक जंगल में इसलिए जाता है कि वहाँ उसे सस्ती वस्तुएं मिल सकेंगी जिन्हें लाकर वह नगर में लाभ सहित बेचेगा। व्यापारी सोचता है जंगल में जाएगा, कुछ बढ़िया चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी पड़ी हुई और हम यहाँ उन्हें महंगी बेच देंगे, किंतु वो अपने देह तथा आत्मा को तुष्ट रखने में इतना लीन हो जाता है कि उसे कृष्ण से अपने पूर्व संबंध का स्मरण ही नहीं रह जाता और वह मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं की खोज करता है। लेकिन इन सब भाग दौड़ में परिवार का ध्यान रखना, जॉब करना, इन सब के भाग दौड़ में व्यक्ति इतना बिजी हो जाता है कि वो यही भूल जाता है उसे कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण से सबसे पहले उसका संबंध है, ये भूल जाता है इस प्रकार, और वो सुख सुविधाओं में लगा रहता है।
अरेंजमेंट करने में, घर बनाने में, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादी करनी, ऐसे पूरा जीवन निकल जाता है और वो कृष्ण भक्ति नहीं कर पाता। इस प्रकार जीवात्मा की एकमात्र व्यस्तता भौतिक क्रियाकलापों में रहती है। इसको समझना चाहिए, हमारे लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए बोला जा रहा है, मेरे लिए कहा जा रहा है। आदमी पूरे तरह बिजी है, उसको कृष्ण भक्ति करने का समय नहीं मिल रहा, सेवा कर नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार वो पूरी तरह से भौतिक चीज़ों में, क्रियाकलापों में व्यस्त रहता है। जीवन के उद्देश्य को ना जानते हुए भौतिकतावादी निरंतर भौतिकता के पीछे दौड़ता है। जीवन के उद्देश्य को न जानते हुए, वो नहीं समझता वास्तव में जीवन का उद्देश्य कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण की सेवा करना है, ना जानते हुए वो भागता रहता है, निरंतर भागता है। प्रचुर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर भी जीवन के उद्देश्य को न समझने के कारण उसकी कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि होती जाती है और वह अधिकाधिक उलझता जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। कोई कहे कि भाई जरूरत की चीज़ों के लिए तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ठीक है, तो प्रभुपाद जी कह रहे कि जरूरत की चीज़ें भी जरूरत से ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी नहीं वो बैठता कि भजन कर ले, है ना। तो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में जो लिखे हैं उसमें लिखे हैं अननेसेसरी नेसेसिटीज, मतलब नेसेसिटीज, बट कौन सी वाली? अननेसेसरी। हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, नेसेसरी चीज़ है हमारे लिए, है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वास्तव में वो नहीं होती है। तो अननेसेसरी नेसेसिटीज़ में ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें प्रचुर मात्रा में हो जाने के बाद भी वो जीवन का उद्देश्य तो समझता नहीं है, तो वो फंस जाता है कृत्रिम आवश्यकताओं में, आर्टिफिशियल नेसेसरी चीज़ों में लग जाता है और उलझ जाता है। समझने के लिए, उदाहरण के लिए, खाने को है, कपड़े हैं, है ना, रहने घर भी है, ठीक है, दवाई ववाई के लिए पैसे हैं, अब क्या चाहिए? कहीं जाना है मान लो तो ट्रेन के लिए पैसे हैं, ठीक है, तो ये तो ज़रूरत की चीज़ें हो गई भाई। रोटी कपड़ा मकान दवाई, है ना, घर में रह रहे हैं तो पंखा है, चलो ठीक है, कूलर है, ठीक है, ये चलो आवश्यक चीज़ें हो गई। लेकिन व्यक्ति फिर अनावश्यक चीज़ों में ज़्यादा बिजी है। जैसे अभी उसको कपड़े चाहिए तो हर सीजन में नया कपड़ा, सीजन नहीं, हर बर्थडे पे नया कपड़ा चाहिए, हर पार्टी में जाने के लिए नया कपड़ा चाहिए, तो ये अननेसेसरी हो गया ना। वो कपड़े का उद्देश्य है शरीर को ढकना, ढकने के लिए कपड़ा है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा है ना, बस हो गया, आवश्यक चीज़ हो गई पूरी। लेकिन अभी शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, शरीर दिखाने के लिए कपड़ा चाहिए। ऐसा ऐसा कपड़ा लोग खरीदते कि उसमें पहले से बता के कि इतना इतना दिखना चाहिए, वही वाला ड्रेस दिखाओ, है ना। बोले ये पहले नेकलेस, फिर बैकलेस, फिर पता नहीं क्या क्या लेस, ठीक है। तो वो कई तरीके से आदमी अनावश्यक चीज़ों की ज़रूरत बनाता रहता है। अभी कोई चीज़ आवश्यक है तो उसको लिए भाग दौड़ करो, अनावश्यक चीज़ों के लिए करेंगे तो हमें कृष्ण की सेवा करने का समय नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो जैसे किसी के पास सब कुछ व्यवस्था है, घर है, गाड़ी है, सब है, ठीक है, लेकिन अब पड़ोसी के घर में बड़ी गाड़ी आ गई, अब वो भाग दौड़ करना चालू करे कि अपन इससे बड़ी लाएंगे, है ना। अब हम बोले कि हम जाते हैं शादियों में, सब लोग इतनी मोटी मोटी चेन पहन के आते हैं, अपन के पास पतली वाली है, अपन को मोटी खरीदनी है, तो अब अपन और मेहनत करो। तो अनावश्यक चीज़ों में, इतना भक्ति में नहीं करेगा कि अरे अपन मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे सब आदमी जो है इतनी सेवा करते हैं, इतनी माला करते हैं, तो अपन भी थोड़ा बढ़ाएं, है ना। हर आदमी जन्माष्टमी में इतना दान दे रहा है, हम भी थोड़ा दान दे दें, नहीं नहीं, उसमें कम से कम वाला, उसमें जो दान वाली लिस्ट लेके जाओ तो नीचे से देखता है ना, कि सबसे कम वाला कौन सा है, अपन वो पकड़ें। और जब अपने लिए जाता है तो सबसे ऊपर वाला देखता है ना।
आदमी जब दान के लिए कोई चीज़ खरीदने जाता है तो दुकान वाले को पहले ही बता देता है, भैया ऐसा दिखा ना दान करने वाला, यानी कि पहले से ही वो उसको बोल दे कि सस्ते सस्ता जो तुम्हारी दुकान में मतलब सबसे कचड़ा वाला कपड़ा हो वो दो, ज़्यादा हो तो पोछा का कपड़ा दे दो अपनी दुकान साफ करने वाला, वो उससे ही हम दान में दे देंगे, है ना। और जब अपने ले जाएगा तो आदमी कहेगा अरे आप दिखाओ बढ़िया, पैसे से टेंशन मत करो, बढ़िया दिखाओ, अच्छा होना चाहिए, ब्रांडेड दिखाओ, हैं। अब आप सोचो कोई अपने लिए जाएगा तो रेमंड से खरीदेगा, वुडलैंड से खरीदेगा, ये पता नहीं कौन कौन से शोरूम से खरीदेगा। अभी किसी को मतलब जन्माष्टमी में भगवान के लिए ड्रेस बनवानी है तो रेमंड से कटवा के लाएगा क्या? बोलिए कि भाई कृष्ण के लिए वो बनना है तो थोड़ा बढ़िया वाला दो। करते हैं भक्त लोग, करते हैं, 1.5 2 लाख का ड्रेस बनता है राधा श्याम सुंदर के लिए वृंदावन में, तो वो बनाते हैं। कई तो अपने पूरे साल बैठ के अपने खुद हाथ से उसकी वो सब करते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी जो भी है, कढ़ाई वगैरह, 1 साल तक वो इसी को करते हैं और ड्रेस बनाते हैं कि जन्माष्टमी पे राधा श्याम सुंदर हमारे हाथ का बना ड्रेस पहनेंगे। वो समय निकाल लेते हैं, है कि नहीं? तो इस चीज़ को समझना चाहिए लोगों को, ठीक है। ओके, तो इन कृत्रिम आवश्यकताओं में फंसने की वजह से वो जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है, जो कि है कृष्ण की सेवा करना। तो कृत्रिम आवश्यकताओं से, अननेसेसरी नेसेसिटीज से हमें बचना चाहिए। नेसेसरी चीज़ों के लिए एनीवे यू हैव टू वर्क, आपको चाहिए, लेकिन जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, हमको इतना पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस इतनी होनी चाहिए कि हमें पता रहे कि क्या नेसेसरी है क्या अननेसेसरी है। तो इस तरीके से वो ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसमें उसे अधिकाधिक सुविधाओं की जरूरत होती है। माइंड प्रभुपाद जी देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं कि माइंड हमको ऐसी, माइंड की कंडीशन ऐसी बन जाती है कि उसको लगता है और फैसिलिटी चाहिए और फैसिलिटी चाहिए और फैसिलिटी चाहिए, है ना। मान लीजिए कि अब उसको मतलब कि किचन में मतलब कोई भी चीज़ है, अब आप समझ लीजिए कि अगर जितनी उसकी फैसिलिटी बढ़ाएंगे उतना उसको और चाहिए, और माइंड ऐसा सेट होता है कि उसको लगता है ये तो हमारे लिए बिल्कुल नेसेसरी है, अरे वाह बिना एसी के हम कैसे सो सकते हैं, ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है, मतलब दुनिया में लोग हैं ही नहीं जो एसी के बिना सोते हैं, है कि नहीं। उनको लगता है यही तो मतलब एसी तो होना ही चाहिए, बिना एसी के हम कैसे रह सकते हैं भाई, है कि नहीं। तो ये चीज़ है कि नहीं। तो भौतिकतावादी को प्रकृति के विधि विधानों का मर्म ज्ञात नहीं होता, वो नहीं समझता सिस्टम, नेचर कैसे चल रहा है। भगवद गीता में कहा गया है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म, सारी चीजें वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा होती हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, सब कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, परंतु गुणों से मोहित जीवात्मा अपने को अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार में आके विमूढ़ आत्मा, स्पेशली जो मूर्ख है वो व्यक्ति क्या सोचता है, कर्ता हमिति मन्यते, वो सोचता है कि मैं ही करता हूँ, अपने आप को कर्ता मान बैठता है, सबसे बड़ा मूर्ख। इसलिए शब्द भगवान ने भी चुन के विमूढ़ आत्मा, मूढ़ा माने मूर्ख, विमूढ़ माने विशेष रूपेण मूढ़। विमूढ़ का मतलब होता है विशेष रूपेण मूढ़ा इति विमूढ़ा, जो विशेष रूप से मूर्ख है वो विमूढ़ है। तो भगवान कह रहे जो स्पेशल फूल है, विशेष रूप से जो मूर्ख है वो सोचता सब हम कर रहे हैं। तो कामेच्छा के कारण जीवात्मा अपने मन में यह धारणा बना लेता है कि इसका भोग करना चाहिए, अपन को चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार वो फंसकर विभिन्न देहों में प्रवेश करता है और कष्ट पाता है। बहुत सारी इच्छाएं मरते समय नहीं पूरी होती हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए दोबारा शरीर मिलेगा। मान लो इच्छा रह गई कि भैया हमको तो और खाना था नॉनवेज, तो अगले जन्म में हो सकता है शेर बन जाए, और सोना था अगले जन्म में हो सकता है पोलर बियर बन जाए, है कि नहीं। तो ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, अगले जन्म में पोलर बियर बन सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को रहता है कि जहाँ मौका मिले वहाँ सो गए। भगवान कहते जब तुमको सोने के लिए ही है तो फिर तो भालू बनो ना, आराम से सो, है ना, ध्रुवी प्रदेश के भालू, पोलर बियर। तो भगवान सारी व्यवस्था बना देते, प्रकृति सब कुछ कर देती है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो 8 श्लोक तक हमने किया
ओके। और एक सेकेंड, लेट मी सी कहाँ तक हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो आज हम लोगों ने 8 श्लोक तक कर लिया। 9वें श्लोक में आगे बता रहे हैं ठीक है, 9वें श्लोक को हम लोग करेंगे, जिसमें काम, इच्छा और इन सब के बारे में बताया जाएगा कि व्यक्ति किस तरीके से स्त्री और पुरुष के जो आपस में अट्रैक्शन है उसके बारे में, अपोजिट सेक्स के बारे में, ये सब चीज़ें 9वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि किस तरीके से वो लस्टी होने की वजह से, काम इच्छा होने की वजह से वो जो है अंधा हो जाता है और उसको ये भी नहीं पता चलता कि किन किन नियमों को तोड़ रहा है, कौन कौन उसे देख रहा है ना। इस तरीके से वो सारे नियमों को धड़ाधड़ तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, 9वें श्लोक में हम इसकी बात करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रपात की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव